गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लास इन जालोर। आज का अपना लेक्चर क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट के बारे में है। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी लेक्चर लिए वो क्लास 12th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट को लेकर के थे। बट आज का अपना जो लेक्चर है वो द लिविंग वर्ल्ड के बारे में है। आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास के पहले चैप्टर्स को लेकर के है, जिसको हम कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग शब्द का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ अगर कोई लिविंग है तो उसको हम लिविंग कब कहेंगे, किस स्थिति में उसको लिविंग कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि कोई लिविंग है नहीं तो हम एक्सटर्नली मूवमेंट से पता करते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है या नहीं कर रही, तो हम उसको लिविंग कहते हैं। जैसे इंसान है, एनिमल्स है, मूव करते हैं, लेकिन पहाड़ वगैरह मूव नहीं करते, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? लिविंग। लेकिन अब ये है कि मूवमेंट तो व्हीकल्स भी करते हैं, सारे व्हीकल्स मूवमेंट करते हैं, सारे मशीन भी मूवमेंट्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या सिर्फ मूवमेंट की वजह से ये पता चल जाता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं लिविंग? तो इसका मतलब मूवमेंट्स के बाद सेकेंड चीज़ आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशंस की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन अगर किसी चीज़ में है तो इट मीन्स वो लिविंग है। श्वसन जिसको हम कहते हैं, अगर कोई वस्तु, अगर कोई भी चीज़, अगर कोई जीव श्वास ले रहा है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? लिविंग। अब इंसान श्वास ले तो पता चल जाता है, क्योंकि उसके फेफड़े में जो है, उसकी बॉडी के अंदर हल्का सा जो है चेंजेज आएगा। जैसे कि अगर इंसान ब्रीथ करेगा तो उसका जो सीना है वो एक्सपेल्ड आउट एंड एक्सपेल्ड इन होगा, हल्का सा जो है वहाँ पर चेंजेज आएगा। उसका पेट की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी, तो एब्डोमिनल चेंजेस और थोरेसिक चेंजेस जो है उसकी वजह से ये पता चल जाता है कि रेस्पिरेशन हो रहा है। बट इन केस ऑफ प्लांट, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग? हम प्लांट्स के केस में ऐसे किस टाइप से पता करेंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग? तो प्लांट के केस में हमें उसके सेल्यूलर एक्टिविटीज़ के बारे में देखना पड़ता है। तो इन दो चीज़ों के अलावा भी कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग, तो उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पता की जाती है कि उसके अंदर सेल्यूलर एक्टिविटीज़ क्या है, सेल्यूलर एक्टिविटीज़ क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म किस टाइप का है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, आइदर कैटाबॉलिक टाइप और एनाबॉलिक टाइप। सम ऑफ द रिएक्शंस शो कैटाबॉलिज्म एंड अदर शो एनाबॉलिज्म। किसी में एडिशन होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस जोड़ के नई चीज़ बनाती है। किसी में कैटाबॉलिज्म होता है, जो है डिसोशिएट रिएक्शन होती है, जिसमें बड़ी चीज़ टूट के, फॉर एग्जांपल्स अगर कोई प्रोटीन है, ये टूट के अपने आप को अमीनो एसिड में बदल रहा है, अमीनो एसिड में बदल रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी होगी? कैटाबॉलिज्म। इसी प्रकार अगर कोई छोटी चीज़, फॉर एग्जांपल CO2 है, वाटर है, ये दोनों मिलकर के अगर मान लो ग्लूकोज बना रहे, तो ये जो रिएक्शन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? एनाबॉलिज्म। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम कहते हैं लिविंग एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा, मेटाबॉलिज्म के अलावा बॉडी में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। ग्रोथ के आधार पर भी लिविंग का पता चलता है। बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करेगा, वो जो है रिप्रोडक्शन करेगा, उसके आधार पर भी पता चलता है, जनन करेगा, उसके आधार पर भी पता चलेगा कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बात को डिसाइड करती है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। तो हम इस चैप्टर के अंदर, आज के चैप्टर में लाइफ के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो चीज़ पढ़ेंगे। वैसे तो लिविंग में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या होती है और रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहले मैं हर 7 दिन में, हर संडे को 12th का वीडियो लेक्चर अपलोड करता, और अब ये रूटीन मैंने चेंज किया है। अब मैं पर डे 10 से 15 मिनट का वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं अल्टरनेट तरीके से 11th और 12th क्लास के जो है वीडियो बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल्स, मंडे को अगर मैंने
ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाया, तो ट्यूसडे को 11th का, फिर वापस वेंसडे को 12th का, फिर थर्सडे को 11th का। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो 12th के बच्चे हैं उनको भी अल्टरनेट मेरे को वीडियो देखने को मिलेंगे, और 11th के जो बच्चे हैं उनको भी अल्टरनेट मेरे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो कंटेंट बनाऊंगा जिससे कि आसानी से आप देख सकते हो। बड़ा वीडियो देखने में दिक्कत आती है, लंबे समय तक स्क्रीन को लेकर के बैठना पड़ता है स्क्रीन के सामने। हमें छोटा वीडियो ही बनाना है। डेली का 10-15 मिनट का वीडियो आपके लिए बनेगा, जिसमें आपके चैप्टर को कितने ही भागों में डिवाइड करके और उसको छोटे छोटे कंटेंट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के रूप में समझाऊंगा। जैसा कि मेरा पहला जो चैप्टर है द लिविंग वर्ड, तो उसके अंदर मेरा लेक्चर फर्स्ट मैंने जो शुरू किया है वो लेक्चर फर्स्ट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को है लेकर के। व्हाट इज़ ग्रोथ, ग्रोथ क्या चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए द लिविंग वर्ड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी के अंदर ही हम लिविंग वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, लिविंगनेस की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि बायोलॉजी क्या चीज़ है, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ के फॉर्म और लिविंग प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग शेयर सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिससिमिलरिटीज़। कोई भी लिविंग थिंग जो है, हर एक जीव दूसरे जीव से समानता भी दर्शाता है और असमानता भी दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा और बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल दो चीज़ें हैं, तो दोनों ही लिविंगनेस है, दोनों ही लिविंग है, दोनों ही सेल है, ये इनके अंदर सिमिलरिटीज़ है। डिससिमिलरिटीज़ ये है, अमीबा हैव न्यूक्लियस एंड इट इज़ अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एज यूकैरियोटिक, और वही बैक्टीरिया की बात करें तो वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इस टाइप से उनमें सिमिलरिटीज़ भी होती है और डिससिमिलरिटी होती है। लाइफ इज़ पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ वेयर एन ऑर्गेनिज्म स्पेंड देयर डे। लाइफ वास्तव में क्या चीज़ है, एक इंसान का जब जन्म होता है वहाँ से लेकर मृत्यु तक की जो प्रोसेस है उसी को हम लाइफ के नाम से जानते हैं। इट इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें लाइफ के अंदर जो है पाई जाती है। अब लाइफ के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, तो अभी बताया था कि हम लाइफ के कैरेक्टर को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हमारा पहला जो कैरेक्टर हमें पढ़ना है उसको हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। देखो ग्रोथ क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल एक सेल है हमारे पास, ये एक सेल जो है, एक सेल है हमारे पास, ये सेल डिवाइड होती है, ठीक है। इसके अंदर, इस सेल के अंदर जो है डिविजन्स होता है। तो जैसे इस सेल में डिवीजन होगा तो ये 2 सेल बनाएगी। ये 2 सेल ऐसे भी बन सकती है, 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 सेल बनेगी। इस टाइप से जब सेल की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है कि ऑर्गेनिज्म की साइज़ बढ़ेगी, और ऑर्गेनिज्म की साइज़ बढ़ रही है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। तो पहली चीज़ है साइज़, कि साइज़ बढ़ने से ही सेल के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है। दूसरी तरफ यहाँ लिखा है वॉल्यूम। सेल का अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर उसके अंदर का वॉल्यूम, उसके अंदर का लिक्विड कंटेंट बढ़ रहा है और सेल अपनी साइज़ में बड़ी हो रही है, तो इसको भी हम किस नाम से जानते हैं, इसको भी हम जो है एक प्रकार से जो है ग्रोथ ही कहते हैं। डेंसिटी बढ़ रही है उसके अंदर, तो ये भी एक प्रकार से किस टाइप का जो है चेंज है, एक प्रकार सा ग्रोथ ही है। तो ग्रोथ वास्तव में क्या है, इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज अकर इन लाइफ विच कॉज बाय चेंज इन वॉल्यूम डेंसिटी, चेंज इन वॉल्यूम डेंसिटी साइज एंड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल आफ्टर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद में जो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से ये सारा होता है। इन केस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज कंटिन्यूस प्रोसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट के केस में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, लाइफ टाइम होती है, क्योंकि उनके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक टाइप का अनडिफरेंशिएट टिश्यू होता है, एक प्रकार की टोटीपोटेंट टिश्यू होता है जो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, और उसकी वजह से एक परमानेंट टिश्यू बनते हैं और लाइफ में ग्रो करते हैं। इट इज़ सम टोटल ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक एंड अपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस सिंथेसिस सेल। सेल के अंदर 2 टाइप के सब्सटेंसेस बनते हैं, पहला प्रोटोप्लाज्मिक और दूसरा जो है वो एपोप्लाज्मिक। तो इन दोनों टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका सम टोटल जो है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हम कहते हैं जो है ग्रोथ। तो ग्रोथ अपने आप में इस टाइप की जो चीज़ होती है।
ठीक है। अब बात करते हैं ग्रोथ के बाद में। ग्रोथ के अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इन केस ऑफ एनिमल इट अकर ओनली अप टू सर्टेन एज। अभी बताया था कि प्लांट के केस में ग्रोथ जो है अनलिमिटेड होती है, एनिमल के केस में ये कुछ एज तक ही होती है, बट रिप्लेसमेंट ऑफ सेल डू प्लेस। जैसे आरबीसी रिप्लेसमेंट को देखो, प्लांट के केस में मेरिस्टम सेल थी, प्लांट के केस में पादप की स्थिति में विभज्योतक था, वो एक उत्तक था, अविभेदित उत्तक था, अनडिफरेंशिएट टिश्यू था, जिसकी वजह से ग्रोथ कंटिन्यू हुई। एनिमल के केस में भले ही ग्रोथ कंटिन्यू नहीं है, एक सर्टेन एज तक ही होती है, बट हम ये कह सकते हैं कि उसमें सेल रिप्लेस हो जाती है। तो सीधी सी बात है, या तो कोई सेल लॉन्ग टाइम तक चलेगी, और अगर वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल रही है तो ऑब्वियस बात है कि रिप्लेस हो जाएगी। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक टीचर भले 10 साल तक पढ़ा रहा है, अगर मान लो वो 10 साल तक नहीं पढ़ा रहा है, 4 साल तक पढ़ाएगा, तो कोचिंग की ग्रोथ थोड़ी रुकेगी, 4 साल बाद रिप्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है एनिमल में भी ऐसा हो रहा है कि रिप्लेसमेंट, जैसे आरबीसी 120 दिन जीती है और उसके बाद में रिप्लेसमेंट हो जाता है। इट डिपेंड अपॉन बैलेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ग्रोथ हमेशा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई चीज़ टूटना, कोई चीज़ ब्रेक डाउन होना, जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन इंटू CO2। इसी प्रकार एनाबॉलिज्म का मतलब कोई चीज़ बनना, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। तो ये जो प्रोसेस होता है उसमें दोनों ग्रोथ में दो चीज़ें, दो पैरामीटर्स है। कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है तो ग्रोथ घटेगी, एनाबॉलिज्म ज़्यादा है तो ग्रोथ बढ़ेगी, दो ही चीज़ें होती है। ग्रोथ ऑफ लिविंग बीइंग इज इंटरनल वाइल ऑफ नॉन लिविंग एक्सटर्नल। लिविंग बीइंग, सजीव की बात करें, लिविंगनेस की बात करें, तो इनकी ग्रोथ इंटरनल होती है बॉडी के अंदर। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की जो हमारी लेंथ है, हमारी जो हाइट है, वो समय के साथ बढ़ रही है। एक हालांकि अप टू सर्टेन एज तक ही बढ़ती है, बट हम कह सकते हैं कि बढ़ती तो है, तो हाइट बढ़ रही है तो इंटरनली बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई बहुत सारी चीज़ें जमा हो रही है और जमा होने की वजह से जो है ऐसा चेंज आ रहा है, हमारी हाइट बढ़ गई, ऐसा नहीं। जबकि आप किसी पहाड़ को देख लो, तो पहाड़ के ऊपर बहुत सारी कचरा जो है, बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, या बहुत सारे पाउडर वगैरह जो है ग्रेनाइट का जमा करेंगे तो उसका मलबा धीरे धीरे बढ़ेगा, उसकी साइज़ बढ़ेगी। तो वो एक नॉन लिविंग है, उसकी ग्रोथ हमेशा किसकी वजह से बढ़ रही है, वो सब्सटेंसेस डिपोजिशन की वजह से, यानी वो एक्सटर्नली ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर टू रिप्रोडक्शन, इट मीन बोथ आर सेम फॉर दीज ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं हम बैक्टीरिया की। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके केस में आपने देखा होगा, अगर हम बैक्टीरिया के सेल डिवीज़न की बात करें, तो जैसे एक बैक्टीरिया है, हमने कहा इसमें सेल डिवीज़न हुआ, तो बैक्टीरिया जो है सेल डिवीज़न के बाद एक से कितने बन जाएंगे, 2। अब थोड़ी देर पहले कहा था कि ग्रोथ सेल डिवीज़न की वजह से ही हो रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि बैक्टीरिया के केस में हमने जो ये डायग्राम बनाया है, ये बैक्टीरिया के केस में हम इसको ग्रोथ माने या इसको हम सेल डिवीज़न माने। तो ये इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि बैक्टीरिया के अंदर जो ये चीज़ है वो सेल डिवीज़न है या ग्रोथ है। तो दोनों ही एक प्रकार से जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मतलब दोनों एक प्रकार से सेम ही है, और बैक्टीरिया के अंदर इन दोनों चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। अब जिस ग्रोथ को हम बड़े एनिमल में डिफाइन कर रहे हैं, बड़े एनिमल में परफेक्टली बता सकते हैं, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ को और सेल के डिविजन्स को लेके अगर हमें इस बात का कन्फ्यूजन है कि व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ एक्चुअली इट इज़ ग्रोथ और सेल डिवीजन, तो इसलिए हमने कहा कि ग्रोथ जो है वो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए डिफाइनेड क्राइटेरिया ऑफ लिविंग बीइंग। ग्रोथ जो है वो लिविंग बीइंग का एक डिफाइनेड क्राइटेरिया नहीं, परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि सेल डिवीजन जब भी होगा तो सेल की संख्या बढ़ेगी। बैक्टीरिया की संख्या तो बढ़ रही है, पर बैक्टीरिया तो ग्रोथ थोड़ी कर रहे हैं, उसकी साइज़ थोड़ी बढ़ रही है, सिर्फ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। जबकि ग्रोथ में तो साइज के साथ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होनी चाहिए, जबकि इसमें सिर्फ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है बैक्टीरिया के केस में, लेकिन साइज तो बढ़ती ही नहीं। तो वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज दैट ग्रोथ इज डिफाइनेड प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ? नो। ठीक है। ग्रोथ के बाद सेकेंड जो कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का, वो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के बारे में सवाल पूछा जाता है कि ये डिफाइनेड क्राइटेरिया है या नहीं है, तो इसको भी हम डिफाइनेड क्राइटेरिया नहीं मानते। इसको भी हम डिफाइनेड क्राइटेरिया नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग ऑफ लाइफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी अर्थ पर है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, फिर भी वो जी रहे। जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे ड्रोन, हनी बी वगैरह है, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, बिना रिप्रोडक्शन की लाइफ जी रहे।
म्यूल, खच्चर वगैरह जो है वो स्टेराइल होते हैं। तो जो जीव बिना रिप्रोडक्शन के भी जिंदा रह सकता है, इसका मतलब लिविंग चीज़ में, लिविंग बीइंग में जो है रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग। अब जो चीज़ लाइफ के सर्वाइवनेस के लिए इतनी ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, उसके बिना भी लाइफ जी जा सकती है, तो उसको भी हम ग्रोथ का परफेक्ट कैरेक्टर, एक डिफाइनेड कैरेक्टर नहीं मान सकते। इट इज़ फंडामेंटल कैरेक्टर। तो दो टाइप के लिविंग के कैरेक्टर होते हैं, एक फंडामेंटल कैरेक्टर और एक डिफाइनिंग कैरेक्टर। डिफाइनिंग कैरेक्टर उसको कहते हैं जो लाइफ के जीने के लिए ज़रूरी है, जिसमें इंसान या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वो चीज़ ज़रूरी है। बट अगर वो ज़रूरी नहीं है, या अगर वो नॉन लिविंग में भी, अगर ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो लिविंग के साथ नॉन लिविंग में है या नॉन लिविंग में नहीं है, सिर्फ लिविंग में है, लेकिन इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग अ लाइफ, तो इस टाइप के कैरेक्टर को हम फंडामेंटल कैरेक्टर कहेंगे, डिफाइनिड कैरेक्टर नहीं कहेंगे। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। इन दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में अलग केस होता है। असेक्सुअल में जहाँ ऑर्गेनिज्म क्लोन बनाते हैं, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। क्लोन और ऑफस्प्रिंग में यही फ़र्क है कि ऑफस्प्रिंग में जो है सिमिलरिटीज़ के साथ हल्की सी डिससिमिलरिटीज़ पाई जाती है, जबकि क्लोन जो है वो 100% एग्जैक्टली मैच टू देयर पेरेंट्स। तो इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? असेक्सुअल। तो आज का अपना जो चैप्टर फर्स्ट था, द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर हमने लाइफ और लाइफ के अंदर लिविंग बीइंग के इम्पोर्टेंट दो कैरेक्टर हमने पढ़े। एक कैरेक्टर था ग्रोथ और दूसरा कैरेक्टर था रिप्रोडक्शन। इस 11th क्लास के बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर में कल नहीं परसों जो है वापस पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखते और आगे के लेक्चर के लिए इंतज़ार करें। और मेरे शॉर्ट वीडियो भी जो है यूट्यूब के अंदर मैंने डाले हैं, जिसमें बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस वगैरह हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। मेरी ये जो है ये पूरी तहे दिल से इच्छा है और आपसे उम्मीद है कि मेरे लेक्चर आप तक पहुँचे और आप जो है इसका मुझे रिप्लाई पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी ये करें। हालांकि पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है। एजुकेशनल पर्पस से जो है ये आपके काम ही आएगा। जो भी लेक्चर है उसमें मैं कंटेंट बहुत ही लिमिटेड बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है और ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ें और इससे जो है आपकी नीट में और 11th में अच्छा स्कोर बनेगा। धन्यवाद।